नमस्कार साथियों, सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो भी साथी मेरे नए आए हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपके पास यह वीडियो शीघ्र पहुंच सके। दूसरा, अभी अपन 12th का क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। आज भी अपन 12th क्रॉप प्रोडक्शन ही लेके आए हैं और उसमें अपन पढ़ रहे थे पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिशन अपन उसमें स्टडी कर रहे थे। और आज उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ पोषक तत्व और रह गए थे, माइक्रो एलिमेंट्स। तो उसमें अपना रह गया था लोहा मतलब आयरन। आयरन के पेड़ पौधों में क्या कार्य है और उसके कमी के क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण हैं और उसको कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो आयरन है वो भूमि में हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के रूप में भूमि में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की अपहरण की जो क्रिया होती है, क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन यह क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, ये क्या है पाया जाता है, पेड़ पौधों के साइटोक्रोम में पाया जाता है। और यह सूक्ष्म मात्रा में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व है। अब इसके कार्य क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यह क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक है। दूसरा, यह प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक है। तो अपन क्या क्या आवश्यकता है उसको थोड़ा बोर्ड पे अपन देखते हैं। पहले पॉइंट है पर्णहरित के लोहे के तार पर्णहरित की रचना के लिए आवश्यक है, मतलब क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक है। आयरन, मैंने आपको पहले बताया कि जो आयरन होता है वो क्लोरोफिल में नहीं रहता, वो साइटोक्रोम में उपस्थित रहता है। दूसरा, प्रोटीन के निर्माण व चयापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब जो पेड़ पौधों के अंदर कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उसमें अपचयन का लिए उत्प्रेरक का काम कर, मतलब इसे प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरा, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। पौधों की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया में ऑक्सीकरण के वहन का कार्य करता है। मतलब सीधा सिंपल इसका है, यह पेड़ पौधों के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यह आपने इसमें पढ़ लिया, आपने बहुत से कार्य करता है। इसके बाद अपन इसको फसलों में कैसे देखेंगे कि इस फसल में इसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, इसका एक तो ऑप्शन है उसमें खेत में लक्षण देख के। दूसरा अपन है जो सॉइल टेस्टिंग होती है, मृदा परीक्षण होता है, उसके माध्यम से भी अपन इसकी कमी को पता कर सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं इसकी कमी के लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, उनको अपन नजर डालते हैं। तो इसमें लिखा है पौधों की नई नई ऊपरी पत्तियां पहले पीली पड़ जाती हैं। पीली पत्ती कैसी पड़ती है, पौधों की ऊपरी जो पत्ती रहती है वो पीली पड़ जाती है। दूसरा कारण है पत्तियों के किनारे बहुत समय तक हरे बने रहते हैं तथा सराएं भी हरी भरी रहती है। मतलब पत्तियों के किनारे वो बहुत समय तक हरे बने रहते हैं और उसकी जो सराएं वो भी हरी बनी रहती है। तना छोटा, मतलब छोटा रहेगा और बेलनाकार रह जाता है। नई कलिकाओं की क्या होती है, मृत्यु, जो डायलेट अपन बोलते हैं, या रोजेट नजर आता है। लोहे की कमी के लक्षण, लोहे पौधे में लोहे की आयरन की कमी की जो लक्षण है वो आपने समझे। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों के किनारे, और तीसरा हरा रह जाता है, डायलेट नजर आता है। ऐसे अपन ने 3-4 कारण उसमें पढ़े। अब पेड़ पौधों की कमी तो अपने नजर आ गई खेत में कि पेड़ पौधों में आयरन की कमी है, इसको कैसे दूर किया जाए। यदि खेत में बुआई के पहले पता पड़ती है, मृदा परीक्षण अपन करवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें अपन बुआई के समय दे सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि खड़ी फसल में तो उसमें अपन स्प्रे करवा सकते हैं। कैसे थोड़ा अपन पढ़ते हैं। अगर लोहे की कमी का आभास फसल बुआई से पूर्ण हो जाता है तो मृदा परीक्षण के अनुसार 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर फेरस सल्फेट का क्या करवा सकते हैं अपन, बुआई के समय उसमें डलवा सकते हैं, बुआई के समय ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। खड़ी फसल में यदि इसकी कमी नजर पता पड़ती है तो उसमें क्या करेंगे, 2 से 3% फेरस सल्फेट का खेत में स्प्रे करवा देंगे। 2 से 3% फेरस सल्फेट जिसमें हो उसका अपन क्या करवाएंगे, खेत में स्प्रे करवा देंगे। तो अपन लोगों ने आज पढ़ा लोहे की
क्या कार्य है, क्या उसकी कमी के सिम्टम्स हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए आयरन समझ में आया होगा। आज अपन आ गए हैं कॉपर, या मान लो अपन ने अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, कॉपर, तांबा जिसे बोलते हैं। तो एक खेत में तांबे के पोषक तत्व का क्या कार्य है, क्या उसके कमी के लक्षण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई भी पोषक तत्व हो, कुछ पोषक तत्व थोड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। आज अपन तांबे के बारे में पढ़ेंगे कि तांबा जो कॉपर है वो पोषक तत्व हमारी फसलों को कैसे उपज बढ़ाता है और कैसे हमें उस पोषक तत्व की पेड़ पौधों के लिए आवश्यकता है, क्या उसके कार्य हैं। अपन इसको पढ़ते हैं। जो कॉपर पोषक तत्व पेड़ पौधे उसे क्यूप्रिस पोषक तत्व के रूप में अवशोषित करते हैं भूमि के माध्यम से। अब अपन इसे पढ़ते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। पौधे में विटामिन ए की वृद्धि निर्माण में सहायक है। जो विटामिन ए होता है उसकी वृद्धि में क्या है, तांबा विटामिन ए की वृद्धि निर्माण में सहायक है। पौधे में वृद्धि और विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करता है। जो विकास की प्रक्रिया रहती है, वृद्धि करने की प्रक्रिया रहती है, वो अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करता है। जड़ों द्वारा अमोनिकल नाइट्रोजन के प्रयोग में सहायक है। जो जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन पोषक तत्व अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे, अमोनिकल उसके प्रयोग में सहायक है। प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ मिलकर पौधे के अंदर यौगिक बनाता है एवं प्रोटीन की चयापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पौधे में उपस्थित एंजाइम के लिए इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, जो पौधों में ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रियाओं को प्रभावित करता है। इंडोल एसिटिक एसिड वृद्धि कारक हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण में लोहे के उपयोग, अभी अपन इससे पहले पढ़ा था लोहा, तो लोहे के उपयोग में कॉपर सहायक है। श्वसन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। आप लोगों ने इसमें बहुत से कार्य देखे, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पेड़ पौधों में क्रिया होती है, उनमें कहीं ना कहीं कॉपर एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में निकल के आ रहा है। खेतों में देने पड़ता है सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवश्यक है। ठीक है, अब पोषक तत्व तो अपने पता पड़ गया, इसकी कमी के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमारे खेत में कॉपर की आवश्यकता है, वो कैसे पहचानेंगे, किसान कैसे पहचानेगा, स्टूडेंट कैसे देखेगा खेत में कॉपर की कमी है, उसको कैसे पूर्ति किया जाए, वो कैसे समझ में आएगा। वो आप लोगों को इस वीडियो इस पे देखिएगा बोर्ड पे। इसकी कमी के लक्षण क्या है, निम्नलिखित है। नई पत्तियों के किनारे व नोक, जो नई पत्तियां निकलती हैं उसकी किनारे व नोक में क्लोरोसिस और पत्तियां ब्लीच दिखाई पड़ती हैं। मतलब पत्तियां जो रहती हैं वो मुरझाई हुई सी दिखाई पड़ती हैं। नींबू कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भागों में डाइवेक हो जाता है। नींबू कुल के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के पाए जाते हैं। जो लाल भूरे धब्बे पाए जाते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं कम मात्रा में, कहीं तो अनियमित आकार के पाए जाते हैं। फलों के रस में अम्ल एसिडिक जो अम्ल बनता है वो कम मात्रा में बनता है। एस्कॉर्बिक जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं कॉपर सहायक होता है। उसके कारण से क्या होता है, फलों के रस में अम्ल कम बनता है। तो अपन अब आगे पढ़ते हैं इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उसकी स्थिति को सुधारा जाए, अपने कमी के लक्षण समझ में आ गए। अब इसको कैसे दूर किया जाए ये अपन ने पढ़ा। कॉपर के क्या क्या कार्य हैं और उसकी कमी के क्या लक्षण हैं। अब अपन को कमी का कैसे पता पड़ेगा, दो चीजें हैं। एक तो अपन मृदा परीक्षण करवा लें, इससे अपने पता पड़ जाएगा कि अपने खेत में क्या है, कॉपर या तांबा की कमी है। ये अपन जो सिम्टम्स है उनको देखते हुए अपन पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में काय की कमी है, कॉपर की कमी है। अब इसको दूर कैसे किया जाए, मुद्दा आता है कि उसको दूर कैसे किया जाए। किसान समझ जाता है क्या डालें क्या न डालें। तो उसमें यदि मृदा परीक्षण, अगर अपन बुआई से पहले की बात करते हैं तो मृदा बुआई से पहले अपन क्या करवाते हैं, मृदा परीक्षण करवाते हैं। और मृदा परीक्षण यदि अपने पता पड़ जाता है तो बुआई के समय 25 से 30 किलो क्या देना है,
कॉपर सल्फेट देकर अपन इसमें क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट 25 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस मृदा परीक्षण के अनुसार फसल बुआई के समय कॉपर सल्फेट 25 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर में फसल के हिसाब से 25 से कम 25 किलो और अधिकतम 50 किलो कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से अपन उसमें बुआई के समय डलवा देते हैं। खड़ी फसल में तांबे की कमी के लक्षण के नजर आने पर एक तो अपन बुआई के पहले मृदा परीक्षण करवा लिया। अब अपनी फसल खड़ी है और उसमें अपन ने देखा कि कॉपर की कमी है, कॉपर की कमी है, तो उसको कैसे करेंगे। खड़ी फसल में तांबे की कमी के लक्षण नजर आने पर 2 से 5% कॉपर सल्फेट का घोल छिड़कवा देते हैं। 2 से 5% कॉपर सल्फेट का क्या करवा देते हैं, स्प्रे करवा देते हैं खड़ी फसल में। कॉपर सल्फेट 25 से 35% कहाँ में होता है, कॉपर अमोनियम सल्फेट क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट है 25 से 35%। कॉपर अमोनियम फास्फेट में 32% क्या पाया जाता है, कॉपर। और क्यूप्रिक ऑक्साइड में 75% रहता है एवं कॉपालेट जिसे बोलते हैं EDTA में 13% तक तांबा या कॉपर पाया जाता है। ठीक है, तो अपन इसको भी देख के अपन क्या कर सकते हैं, ये इसलिए बताया गया है कि आप जो ले रहे हैं पुस्तक तो उसमें कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है, इससे आप उस हिसाब से आप उसमें जहां कमी है वहां पे क्या करवा सकते हैं, अपन उस खेत में फसल में दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कॉपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो भी यदि समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास जो आगामी वीडियो बना रहा हूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।